तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि टैली प्राइम के अंदर हमें अगर ओपनिंग बैलेंस डालना है तो वो ओपनिंग बैलेंस डाला कैसे है। ओपनिंग बैलेंस होता है क्या है? ओपनिंग बैलेंस वो बैलेंस है हमारा जो हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है, या फिर जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है और अगर हम उसको नए फाइनेंशियल ईयर में लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। अब टैली प्राइम के अंदर ओपनिंग बैलेंस हमें डालना कैसे? दो तरह से हमें ज़रूरत पड़ती है डालने के लिए। पहला तो ये है, अगर हम कोई मैनुअली काम कर रहे हैं और मैनुअली काम को ट्रांसफ़र करते हैं अपने कंप्यूटराइज वर्क में, तब हमें यहाँ पर मैनुअली डालना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस। या फिर हम यहाँ पर कोई दूसरी कंपनी बना रहे हैं और उस कंपनी का डाटा इस कंपनी में लेना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी हमारी पार्टीज़ होंगी, चाहे वो डेटर्स पार्टी हो, चाहे वो क्रेडिटर्स पार्टी हो, या फिर हमारा स्टॉक, ये सारा का सारा स्टॉक हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि टैली प्राइम के अंदर हमें ओपनिंग बैलेंस किस तरह से डालना है। तो कंपनी हमें जैसे कि आप देख रहे हैं दी गई है जितेंद्र प्रजापति, और इसके अंदर कैपिटल दी गई है जितेंद्र की, बैंक के अंदर बैलेंस दिया गया है और बताया गया है कि डेटर्स ये हैं और हमारे क्रेडिटर्स ये दिए गए हैं। तो इनका बैलेंस अब हम डालेंगे। तो ये डालने के लिए हम आते हैं क्रिएट के अंदर, और क्रिएट के अंदर आना है आपको लेज़र के अंदर, और लेज़र आप यहाँ से बना लोगे। सबसे पहले हमें नाम दिया गया है तो यहाँ पर हम बना लेते हैं जितेंद्र, और जितेंद्र के अकाउंट हम डाल देते हैं। और ये क्या है? कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट। और जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास नीचे आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया गया है? 10,000 रुपये। तो आप यहाँ पर 10,000 रुपये डाल देंगे। 1 लाख है तो इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं, गलत डाल दिया हमने, अल्टर करते हैं और यहाँ हमने डाल दिया जितेंद्र, और हमने 10,000 की जगह इसको 1 लाख कर दिया। उसके बाद फिर हमें क्या करना है? लेज़र में ही आना है दोबारा। और अब क्या दिया गया हमें? श्याम टेक्सटाइल। तो हम यहाँ पर आए श्याम टेक्सटाइल के अंदर, और ये हमारी पार्टी क्या है? ये हमारा डेटर पार्टी है। तो हमने इसके अंडर ग्रुप में डेटर रखा, और डेटर रखने के बाद अब क्या डालना है हमें यहाँ पर? इसका बैलेंस। तो इसका बैलेंस आप देखेंगे 10,000 दिया गया है, तो हमने यहाँ पर 10,000 बैलेंस डाल दिया। उसके बाद फिर दिया गया सुनील इंटरनेशनल, तो सुनील इंटरनेशनल डाला हमने यहाँ पर। और ये भी हमारी डेटर पार्टी है, और इसका बैलेंस कितना दिया गया है? इसका बैलेंस दिया गया है 50,000। तो हमने 50,000 यहाँ पर बैलेंस डाल दिया। उसके बाद फिर क्या दिया गया? सुनील इंटरनेशनल डाल दिया हमने। उसके बाद सन्नी इंटरप्राइज है, इसका बैलेंस 40,000 दिया गया है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया सन्नी इंटरप्राइजेस। और ये भी डेटर पार्टी है, और इसका बैलेंस कितना है? 40,000 है, तो ये हमने 40,000 इसका बैलेंस यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद हमें क्या दिया गया है? उसके बाद दिया गया हमें SBU ट्रेडर्स, तो हमने यहाँ पर ये पार्टी का बैलेंस डाल दिया SBU ट्रेडर्स, और ये भी हमारे लिए क्या है? डेटर्स पार्टी है, तो हमने यहाँ पर इसका बैलेंस डाल दिया। कितना बैलेंस दिया गया है इसका? इसका बैलेंस दिया गया है हमें 30,000 रुपये, तो हमने यहाँ पर 30,000 रुपये डाल दिए। उसके बाद फिर दिया गया है शिव इंटरनेशनल, और इसका बैलेंस है 20,000। शिवम इंटरनेशनल, इसका बैलेंस है 20,000। उसके बाद हमें फिर क्या दिया गया है? शिव कृपा, जिसका बैलेंस है 60,000 रुपये, तो हमने यहाँ पर लिख दिया शिव कृपा, और इसका बैलेंस हमको 60,000 रुपये दिया गया है। ये बैलेंस हम यहाँ पर लिख के डाल देते हैं। उसके बाद फिर हमको दिया गया सिंगल ट्रेडर्स, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सिंगल ट्रेडर्स, और जिसका बैलेंस हमको कितना दिया गया है? इसका बैलेंस हमें दिया गया है 70,000 रुपये, तो 70,000 रुपये हम यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं। उसके बाद फिर हमें दिया गया है सोहन ट्रेडर्स, ये भी डेटर पार्टी हमारा, और इसका बैलेंस क्या दिया गया हमें?
इसका बैलेंस दिया गया 90,000 रुपये, तो ये बैलेंस 90,000 रुपये हम डाल देते हैं। उसके बाद सलमान जी पर सोहन ट्रेडर्स का 80,000 है, हमने 90,000 डाल दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको अल्टर कर लेते हैं लेज़र के अंदर आकर और नाम डाल देते हैं सोहन ट्रेडर्स, और इसका बैलेंस था 80,000 रुपये, तो हम यहाँ पर इसको 80,000 रुपये कर देते हैं। अब दोबारा से आगे हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेते हैं, लेज़र ही क्रिएट करना है और लेज़र में हमें बनाना है सलमान जी पर, तो हमने यहाँ पर डाल दिया सलमान जी पर, और जिसका बैलेंस कितना आएगा यहाँ पर 90,000, 90,000 इसका हमने यहाँ पर बैलेंस डाल दिया। उसके बाद फिर दिया गया है शिव स्टोर, तो हमने यहाँ पर बना दिया शिव स्टोर, और इसका बैलेंस हमें कितना दिया गया है यहाँ पर, इसका बैलेंस हमें दिया गया 1 लाख रुपये, 1 लाख हमने बैलेंस डाला। इस तरह से हम यहाँ पर सारे के सारे डाटा डाल देंगे। डाटा डालने के बाद अब हमें क्या करना है, कैटर्स डालने हैं, तो कैटर डालेंगे हम। पहला कैटर्स दिया गया हमें आमिर ट्रेडर्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आमिर ट्रेडर्स, और ये अब डाटा की जगह क्या है, कैटर है, तो इसके अंडर ग्रुप में हम डाल देंगे क्या, सिंडिकेटर, और इसका जो बैलेंस दिया गया है वो हम यहाँ पर बैलेंस डाल देंगे। कितना बैलेंस है इसका, तो इसका बैलेंस दिया गया है 10,000, तो हमने यहाँ पर 10,000 डाल दिया। उसके बाद हमें दिया गया अमर ट्रेडर्स, तो अमर ट्रेडर्स का बैलेंस हैगा कितना, 20,000, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अमर ट्रेडर का 20,000 बैलेंस डाल दिया। उसके बाद हमें क्या दिया गया, अग्रवाल ट्रेडर्स, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अग्रवाल ट्रेडर्स, और इसका बैलेंस कितना हैगा, इसका बैलेंस हैगा 30,000, तो हमने यहाँ पर 30,000 बैलेंस डाल दिया। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, अजय ZD, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अजय ZD, और इसका बैलेंस हैगा 40,000, तो हमने यहाँ पर इसका बैलेंस डाल दिया 40,000। उसके बाद हमें दिया गया अनिल ट्रेडर्स, तो अनिल ट्रेडर्स का यहाँ पर लिख देते हैं हम यहाँ पर, और इसका बैलेंस कितना दिया गया हमें यहाँ पर, अनिल ट्रेडर्स का बैलेंस दिया गया हमें 50,000, तो हमने यहाँ पर 50,000 डाल दिया इसका बैलेंस। उसके बाद अमित इंटरप्राइज है और इसका बैलेंस 60,000 रुपये है, और इसका बैलेंस 60,000 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 60,000 इसका बैलेंस डाल देते हैं। उसके बाद अंकुर इंटरप्राइज है जिसका बैलेंस इसका बैलेंस 70,000 है, तो हम यहाँ पर इसका बैलेंस डाल देते हैं 70,000। उसके बाद फिर अजय इंटरप्राइज है, और इसका बैलेंस है 80,000, तो यहाँ पर इसका बैलेंस हम डाल देते हैं 80,000। उसके बाद दिया गया हमें AAA इंटरनेशनल जिसका बैलेंस 90,000 है, है, तो इसका बैलेंस हम 90,000 डाल दिया। और लास्ट हमको दिया गया है दिलीप जिसका बैलेंस दिया गया हमें यहाँ पर 1 लाख, तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, दिलीप का बैलेंस 1 लाख रुपये। उसके बाद हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं डाले, तो यहाँ पर दिया गया PNB और SBI बैंक, तो यहाँ पर हम ये भी बना लेते हैं PNB बैंक अकाउंट, और इसके अंडर ग्रुप में अब हम क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डाल देंगे। और बैंक का बैलेंस हमें कितना दिया गया है, 10,000 है, हमने यहाँ पर 10 सारी बैंक का बैलेंस डाल दिया। उसके बाद हमें डालना था SBI बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर हमने लिख दिया SBI बैंक अकाउंट, और जिसका बैलेंस कितना आएगा, इसका बैलेंस हमको दिया गया 20,000 रुपये, तो हमने यहाँ पर 20,000 ही इसका बैलेंस डाल दिया। अब ये बैलेंस डालने के बाद अब हमें अपना स्टॉक आइटम का बैलेंस डालना है, यानी कि जो भी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है उन सभी का स्टॉक बैलेंस। तो हमें यहाँ पर दिया गया है पैंट स्टॉक है हमारे पास, ये मीटर के अंदर है। दूसरा हमारे पास स्टॉक है शर्ट का, ये पीसेस के अंदर है। और तीसरा हमारे पास स्टॉक है डायनम का जो कि केजी के अंदर है। ठीक है, तो इन सभी के हमें यहाँ पर क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। तो ये एंट्री डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंट्री डालने के लिए हमें आना रहेगा स्टॉक आइटम के अंदर, और स्टॉक आइटम के अंदर अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे
और यहाँ पर आप ऐड करने से पहले इन सब के ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला जो ग्रुप है वो पैंट का है, तो हमने यहाँ पर पैंट बना लिया। दूसरा जो हमारा ग्रुप है वो शर्ट का है, तो हमने यहाँ पर शर्ट बना लिया। तीसरा जो ग्रुप है हमारा वो डायनम का है, तो हमने यहाँ पर डायनम बना लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टॉक आइटम को ऐड करेंगे। तो पहले स्टॉक आइटम में क्या दी गई है, पैंट 001, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पैंट 001, और जो कि हमारा किस ग्रुप में जाएगा, पैंट वाले ग्रुप में। ये किस में है, मीटर में है, तो मीटर डाला हमने यहाँ पर। स्टैंडर्ड रेट के लिए हमने यहाँ पर यस किया। और अब इसका जो सेलिंग प्राइस है वो हमको क्या दिया गया है, 100 है कॉस्ट परचेजिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस का 150 है, तो हमने 100 एंड 150 डाला। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे आप स्टॉक आइटम डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, F12 बटन दबाएंगे और इसके अंदर एक ऑप्शन आएगा आपके पास स्टॉक आइटम ओपनिंग स्टॉक डालने के लिए आपके पास। तो सबसे नीचे आप देखेंगे प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंस फॉर स्टॉक आइटम, तो आप यहाँ पर इस वाले फीचर ऑप्शन को यस कर देंगे। और जैसे यस करेंगे अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक डालने के लिए ऑप्शन आने लगेगा। तो ओपनिंग क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 100 है, तो हमने यहाँ पर 100 डाली। रेट इसका कितना है, 100 ही रेट है, तो ऑटोमेटिक वैल्यू कैलकुलेट कर देगा कि आपका जो स्टॉक है वो कितने का है, 10,000 रुपये वैल्यू का है। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, पैंट 002, तो यहाँ पर आपने लिख दिया पैंट 002, और ये भी आपका ग्रुप किस में जाएगा, पैंट के अंदर। इसका रेट सेम वही रेट है 100 एंड 150, और यहाँ पर इसकी ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है, 110। इसका परचेजिंग प्राइस है आपका 100, और ओपनिंग स्टॉक वैल्यू आ गया आपकी क्या, 11,000 रुपये। उसके बाद पैंट 003, और इसके अंडर ग्रुप में डाल दिया आपने पैंट, और यहाँ पर आपने यस कर दिया पीसेस में। क्वांटिटी आपका क्या है, कॉस्ट कितनी है आपकी इसकी, 100, और सेलिंग प्राइस क्या है आपका 150, तो हमने सेलिंग प्राइस डाल दिया इसका। और इसकी ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है हमारी 120, और परचेजिंग प्राइस है हमारा 100। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये ओपनिंग स्टॉक डालना था पैंट का। अब अगर हमें शर्ट का डालना हो तो शर्ट का डालने के लिए हम क्या करेंगे, तो शर्ट का डालने के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे अब शर्ट की जगह शर्ट, और शर्ट का क्या है 731 है, तो यहाँ पर लिख दिया शर्ट के लिए 731। और इसके अंडर ग्रुप में हम डाल देंगे शर्ट, और शर्ट किस में है, ये पीसेस के अंदर है, तो हमने पीसेस डाल दिया। रेट के लिए हमने यहाँ पर यस किया, और इसका परचेजिंग प्राइस है 200, और सेलिंग प्राइस है हमारा 250। ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है इसकी, तो ओपनिंग क्वांटिटी हमारे पास 100 है। रेट कितना हमारे पास, इसका परचेज रेट 200 है, तो ऑटोमेटिक वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आपकी 20,000। और उसके बाद क्या दिया गया, शर्ट 732, तो ये ग्रुप हमारा किस में आएगा, शर्ट के अंदर पीसीज है। और रेट के लिए हमने यहाँ पर यस कर दिया, और इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 200 है, सेलिंग प्राइस 250 है, तो हमने 250 डाला। उसके बाद ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है 110 है, तो 110 डाली। रेट क्या है 200 रेट है परचेजिंग का, तो हमने परचेज का प्राइस डाल दिया। उसके बाद शर्ट 733, अंडर ग्रुप के अंदर शर्ट, और ये किसके अंदर है, पीसीस के अंदर है, तो पीसीस। रेट हमारा सेम वही 200 एंड 250। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक क्या है इसका 120, रेट हमारा 200, तो हमने यहाँ पर रेट 200 डाल दिया। इसके बाद अगर हमें अब डायनम बनाना है, तो डायनम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन बस खाली इसका ग्रुप और इसकी यूनिट चेंज हो जाएगी। डायनम 1, तो हमने डायनम 1 डाल दिया, और अंडर ग्रुप में डायनम आ जाएगा, और ये किस में है यूनिट, केजी में, तो केजी। स्टैंडर्ड रेट यस कर दिया हमने यहाँ पर, और इसका परचेजिंग प्राइस है 2,000 रुपये, सेलिंग प्राइस है 2,500 रुपये, और इसकी ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है 110 है, तो 110 डाल दिया। रेट कितना है परचेज का 2,000 रुपये, तो 2,000 आ गया यहाँ पर। इसी तरह से डायनम 2 बनाएंगे, और अंडर ग्रुप में हम क्या रख देंगे, डायनम रखेंगे, और केजी है तो केजी, और इसका रेट 2,000
सेलिंग प्राइस 2500, ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है 120 है, और परचेज का प्राइस 2000 है, तो 2000 यहाँ से हम प्राइस डाल देंगे। तो इस तरह से हम ओपनिंग स्टॉक डालेंगे। ओपनिंग स्टॉक डालने के बाद अब अगर हमें चेक करना है कि हमने क्या स्टॉक डाला है और क्या डेटर या क्रेडिटर का बैलेंस डाला है, तो डेटर एंड क्रेडिटर का बैलेंस देखने के लिए आपको आना है बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर आप आओगे कहाँ पर, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। तो करंट लायबिलिटीज़ में आपको बता देगा आपके जो क्रेडिटर हैं वो 5,50,000 रुपये के क्रेडिटर हैं। तो ये हमने सारा का सारा जिनका बैलेंस डाला हुआ है। उसके बाद अब अगर हमें डेटर देखने हैं तो डेटर हम देखेंगे आकर करंट एसेट्स के अंदर, और करंट एसेट्स में आप देखोगे डेटर, तो डेटर भी हमारे 5,50,000 के हैं। अब हमें स्टॉक देखना है, तो हमने आया स्टॉक के अंदर, तो यहाँ पर आप देखोगे डायनम, तो डायनम का हमारे पास ये स्टॉक है, और पैंट का हमारे पास ये स्टॉक है, और शर्ट का आप देखोगे तो शर्ट का हमारे पास ये स्टॉक है। अब हम क्या करेंगे आगे, अब कह रहा है कि आपको सेल करना है, और क्या सेल करना है, श्याम टेक्सटाइल को, जो हमारे पास ये पुराना स्टॉक था उस स्टॉक को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। तो सेल आउट करने के लिए हम आएंगे कहाँ पर, वाउचर के अंदर, और वाउचर के अंदर हम निकाल लेते हैं सेल वाउचर, और सेल वाउचर के अंदर पार्टी का नाम क्या है, श्याम टेक्सटाइल। तो श्याम टेक्सटाइल हमने पार्टी ऑलरेडी बनाई हुई है, तो हमने श्याम टेक्सटाइल पार्टी का नाम डाल दिया, और कंट्रोल ऐसे यहाँ पर सेव करा। आइटम क्या है, तो आइटम हमने यहाँ पर पेन 001 सेल करा है, तो पेन 001 हमारे पुराना स्टॉक में था, और यहाँ पर अभी आप देखोगे तो यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस है, हम इसको चेंज करके क्या कर लेते हैं, आइटम इनवॉइस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको क्या कर लिया, आइटम इनवॉइस में कन्वर्ट किया, कंट्रोल से सेव करा, और यहाँ पर हमने रख दिया सेल अकाउंट, और अब हमने आइटम सेल करी है पेंट 001। तो यहाँ पर दिखा रहा है आपको कितना स्टॉक है इसका, 100 मीटर है, और हमने सेल कितना करना है, हमने सेल 100 मीटर ही करना है, यानी कि पूरा का पूरा स्टॉक हमें यहाँ पर सेल कर देना है। और आप देखोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका सेल प्राइस आ जाएगा। सेल प्राइस क्यों आ रहा है ये, क्योंकि हमने ओपनिंग स्टॉक डालते वक्त सेल का और परचेज का दोनों का प्राइस डाला था, जिस वजह से ये सेलिंग प्राइस भी यहाँ पर ऑटोमेटिक पिक कर रहा है। उसके बाद शर्ट 731, तो हमने 731 डाला, और इसका कितना स्टॉक है 100 पीसीस, और उसके बाद हमने सेल किया है डायनम, तो हमने यहाँ पर लिख दिया डायनम 1, और डायनम 1 के हमने कितनी क्वांटिटी सेल करी है 110 kg में सेल किया है। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू हमारे आ गई 3,15,000, और अब हमें इस आइटम को सेल कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा सेल हो गया। बाकी सारी सेल भी आपको सेम एज इट इज़ ऐसे ही करनी है। 90% इसके अंदर पार्टियाँ बनी होंगी, और जो नहीं बनी रहेंगी वो हम बना लेंगे। उसके बाद कैश बुक, बैंक बुक, यानी कि सेम वही रिसिप्ट और पेमेंट्स की एंट्री करनी है हमें, बैंक बुक भी डालना है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास कुछ नया स्टॉक आएगा परचेज करने के लिए, यानी कि आपने जो ओपनिंग स्टॉक डाला है उससे आपने हटकर कुछ और स्टॉक परचेज किया है। तो ये परचेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज वाउचर में आना पड़ेगा, और जैसे हम बाकी नॉर्मल परचेजेस करते हैं वैसे ही आपको ये वाली परचेज की एंट्री डालनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको एक एंट्री डाल के बता देता हूँ। वाउचर नंबर इसका है JKL और 084। पार्टी का नाम हमें क्या दिया गया, आर्मी ट्रेडर्स। तो पार्टी हमारी तो ऑलरेडी बनी हुई है आर्मी ट्रेडर्स, लेकिन ये स्टॉक आइटम हमारे पास नहीं है। ये हमने नया स्टॉक परचेज किया है, शर्ट, क्लॉथ और बेड शीट। तो यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, ऑल्ट सी से बना लेंगे शर्ट, क्लॉथ, और इसके लिए हम एक ग्रुप भी बना सकते हैं ऑल्ट सी से, शर्ट, क्लॉथ, और इसके अंडर ग्रुप में हम प्राइमरी रखते हैं। और किस में है ये, पीसीज में है या मीटर में है। तो हमने ये मीटर में ख़रीदा, तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, इसके लिए यूनिट, यहाँ पर हमने मीटर डिसाइड करा। सेल का प्राइस और परचेज का प्राइस क्या है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, परचेज प्राइस ही दिया गया है, सेल प्राइस हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ परचेज ही प्राइस डाल देना है, 330,
और कितना है ये, इसकी क्वांटिटी कितनी है 110 मीटर। उसके बाद फिर हमने दोबारा ऑल्ट सी करके क्या बनाया, बेड शीट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बेड शीट। और इसके लिए हम बनाना चाहे तो अलग से ग्रुप बना सकते हैं, और इसकी ये मीटर में खरीदा है तो मीटर में। रेट कितना है इसका, तो रेट है इसका 400, तो हमने 400 रेट डाला। और कितना मीटर है 120, तो हमने 120 मीटर परचेज़ किया। और उसके बाद क्या परचेज़ किया हमने, 4 फक्स, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर परचेज़ कर लिया। और इसका अंडर ग्रुप में भी हम नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। और यूनिट हमारी मीटर में है तो मीटर डाल दिया हमने यहाँ पर। और इसकी क्वांटिटी कितनी है 140, रेट कितना है 380, तो 380 हमने यहाँ पर रेट डाल दिया। और इसके साथ साथ डिस्काउंट भी है कितना 2%, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डिस्काउंट रिसीव हुआ है -2%, तो 2% हमारा डिस्काउंट चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर परचेज करेंगे। तो ये क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।